समस्याओं से सामना होने पर हम हमेशा अपने ही हितों की रक्षा क्यों करते हैं? खुद को बचाने के लिए हम झूठ बोलकर, धोखा देकर अपने ज़मीर की भी अनदेखी करते हैं। कौन सा भ्रष्ट स्वभाव आत्मसंरक्षण की हमारी प्रेरणा के पीछे है? हम प्रायश्चित कर बदलाव हासिल न करें तो उसके परिणाम क्या होते हैं? परमेश्वर के वचनों के सत्य के अनुसार हमें इसे कैसे ठीक करना चाहिए, जानने के लिए देखें गवाही वीडियो आत्मसंरक्षण के परिणाम। तो 2019 में बहन ग्वानशिन तबादले के बाद हमारे कलीसियाई कार्य की देखरेख के लिए आई थी। मैं 2 साल पहले ही उससे मिली थी। इस बार उससे बातचीत में मैंने पाया कि वो ठीक वैसी ही थी। सभाओं में परमेश्वर के वचन के अनुभव या समझ के बजाय धर्म सिद्धांत साझा करती थी। जब वह दूसरों को काम में संघर्ष करते देखती तो मुश्किलें हल करने के लिए सत्य पर संगति ना कर उन्हें डांटती थी। इससे भाई बहनों को अभ्यास का मार्ग मिलना तो दूर, उनका दम घुटने लगा। जब कुछ लोग अपनी निराश स्थितियों को तुरंत नहीं बदल पाते थे तो ग्वानशिन उन्हें सीमा में बांधती थी, जिससे भाई बहन बेबस होकर अपना आत्मविश्वास खो देते थे। वह अक्सर दिखाती थी कि कैसे उसने अपनी नौकरी और परिवार छोड़कर कष्ट सहे थे और कलीसिया के बहुत से नासमझ नए सदस्य उसे आदर से देखते थे। उस दौरान कलीसिया कार्य ठीक नहीं चल रहा था, भाई बहनों की दशा भी ठीक नहीं थी। बाद में मैंने देखा कि सुसमाचार उपयाजिका ली शाव न अपने कर्तव्य निभा रही थी, न व्यावहारिक कार्य कर रही थी। कई बार संगति और आलोचना के बाद भी वह बदली नहीं। इससे सुसमाचार कार्य रुक गया। उसकी जगह किसी और को रखना जरूरी था। मैंने इस मसले के बारे में ग्वानशिन से चर्चा की, लेकिन उसे लगा उस पद के लिए कोई अच्छा उम्मीदवार मिलना मुश्किल था, तो उसने उसे ना बदलने पर जोर दिया। वह मुझसे ऊंची आवाज में भी बोली, ली शाओ की समस्या जानकर तुमने उसकी मदद करने की कोशिश की? क्या तुमने जिम्मेदारी निभाई? इतनी घमंडी ना बनो, लोगों की क्षमता देखो। ये सिद्धांतों के अनुसार चीजें संभाला नहीं है। हाँ, प्रेमपूर्ण मदद सत्य स्वीकारने वालों के लिए है। जो इंसान संगति और बदलाव स्वीकार नहीं कर सकता उसे फौरन बदल देना चाहिए। बिल्कुल। शुरू शुरू में मैं अपने नजरिए पर अड़ी रही, मगर ग्वानशिन के राजी ना होने पर मैं बेचैन हो गई और हम दोनों में बहस छिड़ गई। दूसरे कुछ भाई बहनों ने मुझे हावी होने की कोशिश ना करने की सलाह दी, जिससे मैं थोड़ी लाचार हो गई। उसकी बात कोई भी नहीं समझ रहा था, तो अगर मैं ली शाओ की बर्खास्तगी पर अड़ी रही तो शायद वे कहें कि मैं घमंडी और अड़ियल थी, कलीसिया कार्य को बाधित कर रही थी। यह सोचकर मैं कुछ नहीं बोली। अपने हितों का सोचने पर सत्य के सिद्धांतों का पालन मुश्किल होता है। सही कहा। इसके बाद हमें एक उच्च अगुवा का चुनाव करना था, तो हमसे उपयुक्त उम्मीदवार सुझाने को कहा गया। कुछ भाई बहन ग्वानशिन की सिफारिश करना चाहते थे। मैं सोचने लगी, वह सिद्धांत खोजे बिना अपने ही ढंग से काम करती है, धर्म सिद्धांत की ही बात करती है और दूसरों की व्यावहारिक समस्याएं हल नहीं करती। वह अच्छी उम्मीदवार नहीं है। हाँ, मुझे संगति करनी चाहिए ताकि लोग समझ सकें। बढ़िया। लेकिन ग्वानशिन और मुझमें सुसमाचार उपयाजिका को लेकर मतभेद चल रहा था। दूसरों को लगता था कि मैं हावी होना चाहती थी। अब अगर मैं कहती कि ग्वानशिन अच्छी उम्मीदवार नहीं थी, तो क्या वे कहेंगे कि मैं उससे बदला लेने और उसे पीछे खींचने के लिए ऐसा कर रही थी? मैंने सोचा ठीक ही है, तकलीफ जितनी कम उतना बेहतर। वे चाहे तो ग्वानशिन को चुन लें, मेरा वोट ना देना ही काफी है। लेकिन जब आकलन लिखने का समय आया तो मुझे फिक्र हुई। बाकी सबके पास ग्वानशिन के बारे में अच्छी बातें थी, तो अगर मैं अपनी सच्ची राय लिखूं तो अगुआ जान जाएगी कि उसके अच्छे उम्मीदवार ना होने के बारे में मैं जानती थी, लेकिन सत्य पर संगति नहीं कर रही थी, उम्मीदवारों के नाम नहीं सुझा रही थी। क्या अगुआ कहेंगी कि मैं कलीसिया कार्य को बनाए नहीं रख रही थी? क्या वे मेरा प्रशिक्षण रोक देंगी? मानो मैं फंस गई थी। मैंने सबके साथ होने का फैसला किया। मैंने सिर्फ ग्वानशिन के सकारात्मक पहलुओं के बारे में ही लिखा। झूठ लिखा कि वह सत्य का अनुसरण करती थी, उसमें अच्छी मानवता थी, वह स्नेहिल थी, और जब वह हमें भ्रष्टता देखती तो परमेश्वर के वचन ढूंढकर हमारी मदद करती थी। हाँ,
ये एक झूठा आकलन था। किसी अनुपयुक्त उम्मीदवार को अगुआ चुनने से कलीसिया कार्य को नुकसान पहुंच सकता था। हाँ, लेकिन तब मैं सिर्फ अपने ही हितों का ध्यान रख रही थी, इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं भाग्य के विचार से चिपकी हुई थी। इतने उम्मीदवार थे, शायद उसे चुना ही न जाए। अगर वह नहीं चुनी गई तो मेरे झूठे आकलन का खुलासा ही नहीं होगा। लोगों को शायद इसका पता ना चले, मगर परमेश्वर देखता है। सचमुच यह आकलन लिखने के बाद मुझे लगा कि मेरी आत्मा डूब रही है। मेरे ज़मीर ने दोषी महसूस किया। इसके बाद परमेश्वर के वचन पढ़ती तो कोई प्रबुद्धता नहीं मिलती, कर्तव्य भी ठीक से नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने आत्मचिंतन नहीं किया। बाद में पता चला ग्वानशिन को सच में उच्च अगुआ चुन लिया गया था। मुझे झटका लगा, बहुत बेचैनी महसूस हुई। क्या लोग उसकी सकारात्मक समीक्षाओं से गुमराह हो गए थे? मुझ में अब भी अगुआ को सच बताने की हिम्मत नहीं थी। खुद को सांत्वना देती रही कि अगर ग्वानशिन सच में अगुवाई के लायक नहीं थी तो परमेश्वर उसे उजागर कर चुका होता। मेरे मन में ये ख्याल तो था, अगर मेरी बेचैनी दूर नहीं हुई। करीब महीने भर बाद एक अगुआ ने हमसे ग्वानशिन का आकलन फिर से लिखने को कहा। मुझे एहसास हुआ कि उच्च अगुआ के रूप में उसके कर्तव्य में कुछ समस्याएं जरूर आई होंगी। मैं डरी हुई थी। अगुआ ने अपने पत्र में परमेश्वर के कुछ वचन भी उद्धृत किए थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करो। परमेश्वर के मार्ग का क्या अर्थ है? परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना। और परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना क्या है? उदाहरण के लिए, जब तुम किसी का मूल्यांकन करते हो, ये परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने से संबंधित है। तुम उनका मूल्यांकन कैसे करते हो? हमें ईमानदार, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए और हमारे शब्द भावनाओं पर आधारित नहीं होने चाहिए। जब तुम ठीक वही कहते हो जो तुम सोचते हो और ठीक वही कहते हो जो तुमने देखा है, तो तुम ईमानदार होते हो। और सबसे बढ़कर ईमानदार होने के अभ्यास का अर्थ है परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करना। परमेश्वर लोगों को यही सिखाता है। ये परमेश्वर का मार्ग है। परमेश्वर का मार्ग क्या है? परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना। क्या ईमानदार होना परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने का हिस्सा है? और क्या ये परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करना है? हाँ। अगर तुम ईमानदार नहीं हो, तो तुमने जो देखा है और जो तुम सोचते हो वो नहीं होता जो तुम्हारे मुंह से निकलता है। कोई तुमसे पूछता है, उस व्यक्ति के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या वो कलीसिया के कार्य की जिम्मेदारी लेता है? और तुम उत्तर देते हो, वो बहुत अच्छा है, वो मुझसे भी अधिक जिम्मेदारी लेता है, उसकी क्षमता मुझसे भी बेहतर है और वो परिपक्व और स्थिर है। लेकिन तुम अपने दिल में क्या सोच रहे होते हो? तुम वास्तव में ये सोच रहे होते हो कि भले ही उस व्यक्ति में क्षमता है, लेकिन वो भरोसे के लायक नहीं है और चालाक और बहुत हिसाब किताब करने वाला है। अपने मन में तुम वास्तव में यही सोच रहे होते हो, लेकिन जब बोलने का समय आता है तो तुम्हारे मन में आता है कि मैं सच नहीं बोल सकता, मुझे किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, इसलिए तुम जल्दी से कुछ और कह देते हो। तुम उसके बारे में कहने के लिए अच्छी बातें चुनते हो और तुम जो कुछ भी कहते हो
वो वास्तव में वो नहीं होता जो तुम सोचते हो। वो सब झूठ और पाखंड होता है। क्या ये दर्शाता है कि तुम परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करते हो? नहीं, तुमने शैतान का मार्ग अपनाया है, राक्षसों का मार्ग अपनाया है। परमेश्वर का मार्ग क्या है? ये सत्य है, लोगों के व्यवहार का आधार है, परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने का तरीका है। हालांकि तुम किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर भी सुनता है, तुम्हारा दिल देख रहा है और तुम्हारे दिल की जांच करता है। लोग वो सुनते हैं जो तुम कहते हो, पर परमेश्वर तुम्हारा दिल जांचता है। क्या लोग इंसान के दिल की जांच करने में सक्षम हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग ये देख सकते हैं कि तुम सच नहीं बोल रहे। वे वही देख सकते हैं जो सतह पर होता है। केवल परमेश्वर ही तुम्हारे दिल की गहराई में देख सकता है। केवल परमेश्वर ही देख सकता है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या योजना बना रहे हो। तुम्हारे दिल में कौन सी छोटी योजनाएं, कौन से कपटी तरीके, कौन से कुटिल विचार हैं। और ये देखकर कि तुम सच नहीं बोल रहे, परमेश्वर तुम्हारे बारे में क्या राय बनाता है, वो तुम्हारा क्या मूल्यांकन करता है। यही कि ऐसा करके तुमने परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण नहीं किया, क्योंकि तुमने सच नहीं बोला। यदि तुम परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार अभ्यास कर रहे थे, तो तुम्हें सत्य बोलना चाहिए था। उनमें काबिलियत तो है, लेकिन वे भरोसेमंद नहीं हैं। वो मूल्यांकन निष्पक्ष या सटीक होता या नहीं, वो दिल से आया होता और सच होता। तुम्हें अपना दृष्टिकोण और स्थिति जाहिर करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो क्या तुम परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण कर रहे थे? नहीं। यदि तुमने सच नहीं बोला, तो क्या तुम्हारे इस बात पर जोर देने का कोई मतलब है कि तुम परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण कर उसे संतुष्ट कर रहे हो? क्या तुम्हारे चिल्लाने पर परमेश्वर ध्यान देगा? क्या परमेश्वर इस बात पर ध्यान देगा कि तुम कैसे चिल्लाते हो, कितना जोर से चिल्लाते हो, या तुम्हारी इच्छा कितनी प्रबल है? क्या वो इस बात पर ध्यान देगा कि तुम कितनी बार चिल्लाते हो? नहीं देगा। परमेश्वर ये देखता है कि कुछ होने पर तुम सत्य का अभ्यास करते हो या नहीं। यदि तुम संबंध बनाए रखना पसंद करते हो, अपने हित और छवि बनाए रखना पसंद करते हो और केवल खुद को बचाए रखते हो, तो परमेश्वर देखेगा कि कोई बात होने पर यह तुम्हारा दृष्टिकोण और रवैया होता है, तो वो तुम्हारा मूल्यांकन करेगा। वो कहेगा कि तुम उसके मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति नहीं हो। आमीन। ईश वचन पढ़ने से मेरे मन में भावनाएं जगी। आकलन लेखन को मैंने कभी भी बहुत अहम नहीं माना था। ना ही खोजा था कि इस मामले में मुझे कौन से सत्य पर अमल करना चाहिए। मैंने सच में यह चिंतन नहीं किया कि आकलन लिखते वक्त क्या मेरे मंसूबे गलत थे, क्या मेरी भ्रष्टता दिख रही थी, क्या मेरे दिल में परमेश्वर के लिए श्रद्धा थी, क्या मैंने निष्पक्ष रूप से आकलन किया। मुझे एहसास हुआ कि आकलन लिखने का संबंध इससे है कि क्या व्यक्ति में परमेश्वर का डर है, क्या वह कलीसिया के कार्य का मान रखता है। परमेश्वर नहीं देखता कि हम कितने वर्षों से विश्वासी हैं, हमने कितने बलिदान किए हैं, या हम कितना अच्छा बोलते हैं। वह यह देखता है कि हम क्या चुनाव करते हैं, समस्याएं आने पर क्या करते हैं।
हम एक उच्च अगुवा का चुनाव कर रहे थे, जिससे अनेक कलीसियाओं का कार्य और भाई बहनों का जीवन प्रवेश जुड़ा हुआ था। असत्य बातों वाला पक्षपाती आकलन लिखने से लोग गुमराह हो सकते हैं। अनुपयुक्त इंसान के चुनाव से कलीसिया का कार्य बाधित हो सकता है, भाई बहनों के जीवन प्रवेश को हानि हो सकती है। सही है। मुझे पता था कि ग्वानशिन उच्च अगुवा पद के लिए सही नहीं थी, लेकिन अपना नाम और रुतबा बनाए रखने के लिए और दूसरों के यह कहने के डर से कि मैं उससे बदला ले रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सच्चा आकलन लिख सकती थी, ग्वानशिन के हालात की रिपोर्ट कर सकती थी, लेकिन मुझे अगुवा के यह कहने का डर था कि सब समझकर भी मैंने दूसरों से साझा नहीं किया, कलीसिया के कार्य को बनाए नहीं रखा। इससे उसके मन में मेरी छवि बिगड़ जाती। इसलिए मैंने पैंतरेबाजी की। मैंने तथ्यों के विपरीत आकलन लिखा। मैंने लिखा कि ग्वानशिन सत्य का अनुसरण करती है, असली काम करती है। मैंने जो लिखा वह जरा भी सच नहीं था। मैं बहुत कपटी और धूर्त थी। परमेश्वर हमसे ईमानदार होने और तथ्यों के अनुरूप बोलने की अपेक्षा रखता है, लेकिन मैंने अगुवा के चुनाव जैसे अहम मसले में झूठ बोला। मुझ में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं थी। मैं एक शैतानी प्रकृति के साथ जी रही थी। शैतान ने ऐसे ही शुरुआत की थी। मैं तथ्यों के विरुद्ध जा रही थी। वास्तव में यह दानवी प्रकृति थी। मैंने कलीसिया के कार्य का ध्यान न रखकर तथ्यों के विपरीत आकलन लिखा। भाई बहनों को गुमराह किया, इसलिए उन्होंने गलत इंसान को चुन लिया। यह परमेश्वर को धोखा देना और उसके स्वभाव का अपमान करना था। वाकई। इसका एहसास बहुत ही डरावना था। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। एक बार जब सत्य तुम्हारा जीवन बन जाता है, तब अगर कोई परमेश्वर की निंदा करे, अश्रद्धा रखे, काम में लापरवाही दिखाए, कलीसिया के काम में रुकावट या गड़बड़ी पैदा करे, तो तुम सत्य के सिद्धांतों के अनुसार प्रतिक्रिया दोगे। तुम आवश्यकता अनुसार उसे पहचान कर उजागर कर पाओगे। अगर सत्य तुम्हारा जीवन नहीं बना है और तुम अपने शैतानी स्वभाव के भीतर रहते हो, तो जब तुम्हें कलीसिया में बाधा डालने वाले दुष्ट लोगों का पता चलता है, तुम उन पर ध्यान नहीं दोगे और उन्हें अनसुना कर दोगे। अपने विवेक द्वारा धिक्कारे जाए बिना तुम उन्हें नजरअंदाज कर दोगे। तुम यहाँ तक सोचोगे कि कलीसिया के कार्य को बाधित करने वाले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कलीसिया के काम और परमेश्वर के घर के हितों को चाहे कितना भी नुकसान पहुंचे, तुम परवाह नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते या दोषी महसूस नहीं करते। जो तुम्हें एक विवेकहीन या नासमझ व्यक्ति, एक गैर विश्वासी, एक सेवाकर्ता बनाता है। तुम जो खाते पीते हो वह परमेश्वर का है। तुम परमेश्वर से आई हर चीज का आनंद लेते हो, फिर भी तुम महसूस करते हो कि परमेश्वर के घर के हितों का नुकसान तुमसे संबंधित नहीं है। जो तुम्हें गद्दार बनाता है, जो उसी हाथ को काटता है जो उसे भोजन देता है। अगर तुम ईश गृह के हितों की रक्षा नहीं करते, तो क्या तुम इंसान भी हो? यह एक दानव है जिसने कलीसिया में पैठ बना ली है। तुम आस्था का स्वांग और चुने हुए होने का दिखावा करते हो। परमेश्वर के घर में मुफ्त खोरी करना चाहते हो। तुम एक इंसान का जीवन नहीं जी रहे और स्पष्ट रूप से गैर विश्वासियों में से एक हो। आमीन। परमेश्वर के वचनों के खुलासे दिल में चुभने वाले थे। मैं ऐसी गद्दार थी जिसका परमेश्वर ने जिक्र किया था। मैं ईश वचनों का खान पान कर रही थी, उसके संपूर्ण पोषण का आनंद ले रही थी, मगर कलीसिया के कार्य को बनाए नहीं रखा। मैं पूरी तरह से अपने हितों के लिए काम कर रही थी। मैंने उस सत्य का अभ्यास नहीं किया जिसे मैं जानती थी, जिससे आखिर दूसरों ने एक झूठे अगुवा का चुनाव किया। क्या यह कलीसिया के कार्य और दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं था? हाँ, वाकई। जितना सोचा उतनी घृणा हुई। मैं बेहद कपटी और बुरी थी। मैं खुद को बचाना चाहती थी, कलीसिया के कार्य को नहीं। मैं सच्ची विश्वासी हरगिज़ नहीं थी। मैंने अपनी आत्मा में उदासी महसूस की। ना मुझे ईश वचनों की प्रबुद्धता मिली और ना कर्तव्य में कुछ हासिल हुआ। परमेश्वर ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। अगर मैं पश्चाताप ना करने वाली गद्दार बनी रही, तो परमेश्वर मुझे जरूर त्याग देगा। हाँ। मैंने परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव का अनुभव किया जो इंसान द्वारा अपमान नहीं सहता। मैंने सत्य पर अमल ना करने के लिए खुद से घृणा की। प्रायश्चित कर अपने अपराधों की भरपाई करने को तैयार होकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद आपने क्या किया? मैंने ईश वचनों का यह अंश पढ़ा।
कर्तव्य निर्वहन करने वालों की समझ कितनी भी उथली या गहरी हो, सत्य की वास्तविकता में प्रवेश के अभ्यास का सरल तरीका है कि हर काम में परमेश्वर के घर का हित सोचा जाए। अपनी स्वार्थी इच्छाओं, व्यक्तिगत इरादों, अभिप्रेरणाओं, घमंड और हैसियत का त्याग किया जाए। परमेश्वर के घर के हितों को सबसे आगे रखो। कम से कम इतना तो व्यक्ति को करना ही चाहिए। कर्तव्य निभाने वाला अगर इतना भी न कर सके तो इसे कर्तव्य निभाना कैसे कहा जा सकता है? यह अपने कर्तव्य को पूरा करना नहीं है। पहले परमेश्वर के घर के हितों, परमेश्वर की इच्छा, कलीसिया के कार्य का ध्यान रखो और इन चीजों को पहले स्थान पर रखना चाहिए। तभी तुम अपने रुतबे की स्थिरता या तुम्हें लेकर दूसरों की राय की चिंता कर सकते हो। तुम लोगों को नहीं लगता कि इसे चरणों में बांट देने से और समझौता कर लेने से यह आसान हो जाता है? यदि तुम ऐसा अभ्यास करते हो तो तुम अनुभव करोगे कि परमेश्वर को संतुष्ट करना मुश्किल नहीं है। इसके साथ ही तुम अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य और दायित्व पूरे कर पाओगे। अपनी स्वार्थी इच्छाएं, व्यक्तिगत अभिलाषाएं और इरादे किनारे कर परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रख पाओगे और परमेश्वर के घर के हितों को, कलीसिया के कार्य को और जो कर्तव्य तुम्हें निभाना चाहिए उसे पहले स्थान पर रख पाओगे। इस तरह से कुछ समय अनुभव करने के बाद तुम्हें यह जीने का अच्छा तरीका लगेगा। नीच या निकम्मा व्यक्ति बने बिना यह सरलता और नेकी से जीना है, न्याय संगत और सम्मानित ढंग से जीना है। एक नीच और ओछे व्यक्ति की तरह नहीं। तुम पाओगे कि किसी व्यक्ति को ऐसे ही जीना और काम करना चाहिए। धीरे धीरे अपने हितों को पूरा करने की तुम्हारी इच्छा घटती चली जाएगी। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे अभ्यास का एक मार्ग मिला। हमें हमेशा कलीसिया के कार्य को सबसे आगे रखना होगा और जब हमारे निजी हित कलीसिया के कार्य से टकराएं तो हमें खुद को त्याग निजी हित छोड़ने होंगे। अपनी जिम्मेदारियों की प्राथमिकता तय करनी होगी। मुझे आकलन दोबारा लिखने कहा गया था। इस बार मैं परमेश्वर से प्रायश्चित करूंगी। मैं यह सोचती नहीं रह सकती कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे सत्य लिखना था, ईमानदार रहना था। परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य हमें अभ्यास का मार्ग देता है। वाकई। इसके बाद मैंने भाई बहनों से खुलकर बात की। मैंने उन्हें अपनी भ्रष्टता, आत्मचिंतन और जो सीखा उसके बारे में बताया। मैंने अगुवाओं के चयन के सिद्धांतों के बारे में भी संगति की कि हमें उन्हें चुनना चाहिए जिनमें अच्छी मानवता हो, जो व्यावहारिक कार्य कर सकते हों। ग्वानशिन के साथ इसकी तुलना करके सभी ने समझ हासिल की और नए आकलन लिखने को तैयार हुए। मैंने भी ग्वानशिन के निरंतर व्यवहार के आधार पर एक सच्चा आकलन लिखा। इस पर अमल करने से मैंने काफी सुकून महसूस किया। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, उस दिन मुझे अगुआ से एक पत्र मिला कि ग्वानशिन को बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि ग्वानशिन जब उस पद पर थी तो वह घमंडी, तानाशाह और असहयोगी थी, जिससे कलीसिया की कई परियोजनाओं में रुकावट पैदा हुई थी। उसने अपने पद का दूसरों के दमन के लिए भी इस्तेमाल किया था, जिससे वे नकारात्मक हो गए थे। ये गंभीर परिणाम थे। वाकई। पत्र में लिखी बातें मेरे गाल पर एक के बाद एक तमाचे जैसी थीं। मेरा चेहरा तमतमा गया था, मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मैंने जाना कि मुझसे परमेश्वर का अपमान हुआ था। पूरे कामों में मैंने एक झूठी अगुआ का साथ दिया था। उसने पहले भी ऐसा बर्ताव किया था और मुझे इसकी समझ थी, मगर ना सिर्फ मैंने इसकी शिकायत नहीं की बल्कि दूसरे भाई बहनों को उच्च अगुआ के रूप में उसकी सिफारिश भी करने दी। मैंने कलीसिया के कार्य के लिए कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं की थी, बस चोरी छिपे एक झूठे अगुआ की मदद कर रही थी। सत्य पर अमल ना करने के बहाने भी ढूंढ रही थी। मैं जानती थी अगर मैं ना भी बताऊं तो परमेश्वर खुलासा कर देगा। परमेश्वर हर चीज से पर्दा उठा देता है, मगर हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, कलीसिया के कार्य को बनाए रखना चाहिए। लेकिन मैं निष्क्रियता से बैठी रही। मैं चाहती थी कि परमेश्वर ही उसका खुलासा करे। मैंने न कर्तव्य निभाया न जिम्मेदारी पूरी की। इससे कलीसिया के कार्य और भाई बहनों के जीवन प्रवेश को गंभीर नुकसान हुआ। इस बारे में मैंने जितना सोचा उतना ही बुरा महसूस किया। मैं जानती थी कि मेरे अपराध ठीक नहीं किए जा सकते। अपनी पीड़ा में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर प्रायश्चित किया। मैं यह भी जानना चाहती थी कि समस्या से सामना होते ही मैं अपने हितों की रक्षा क्यों करने लगती थी। इस समस्या की जड़ क्या थी?
अपने धार्मिक कार्यों में मैंने यह अंश पढ़ा। जब तक लोग ईश्वर्य का अनुभव नहीं कर लेते और सत्य को नहीं समझ लेते, तब तक यह शैतान की प्रकृति है जो भीतर से इन पर नियंत्रण कर हावी हो जाती है। वह प्रकृति विशिष्ट रूप से किस चीज को अपरिहार्य बनाती है। उदाहरण के लिए, तुम स्वार्थी क्यों हो? तुम अपने पद की रक्षा क्यों करते हो? तुम्हारी भावनाएं इतनी प्रबल क्यों हैं? तुम्हें उन अधार्मिक चीजों से प्यार क्यों है? ऐसी बुरी चीजें तुम्हें क्यों पसंद हैं? ऐसी चीजों को पसंद करने का आधार क्या है? ये चीजें कहां से आती हैं? तुम इन्हें स्वीकार कर इतने खुश क्यों हो? अब तक तुम सब समझ गए हो कि मनुष्य के भीतर मुख्य रूप से शैतान का जहर है। तो शैतान का जहर क्या है? इसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है? उदाहरण के लिए, यदि तुम पूछते हो लोगों को कैसे जीना चाहिए, लोगों को किसके लिए जीना चाहिए, तो लोग जवाब देंगे, हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए। यह अकेला वाक्यांश समस्या की जड़ को व्यक्त करता है। शैतान का फलसफा और तर्क लोगों का जीवन बन गया है। लोग चाहे जिसका भी अनुसरण करें, वे उसे बस अपने लिए करते हैं और इसलिए वे केवल अपने लिए जीते हैं। हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए, यही मनुष्य का जीवन दर्शन है और इंसानी प्रकृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये शब्द पहले ही भ्रष्ट इंसान की प्रकृति, भ्रष्ट इंसान की शैतानी प्रकृति की सच्ची तस्वीर बन गए हैं और यह प्रकृति भ्रष्ट इंसान के अस्तित्व का आधार बन चुकी है। कई हजार सालों से लेकर आज तक वह शैतान के इस जहर से जिया है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे दिखाया कि विश्वासी होने के बावजूद मैं परमेश्वर के वचनों के सत्य को अपने जीवन मानक के रूप में नहीं ले रही थी। मैं अब भी शैतान की परिकल्पनाओं के अनुसार जी रही थी। जैसे कि हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए, सबसे पहले आए लाभ। केवल आरोप से बचने का रास्ता सोचो। मैं शैतान के इसी जहर के सहारे जी रही थी। मुझे लगा कि लोगों को जीवन में खुद का ध्यान रखकर अपने हितों की रक्षा करना सीखना होगा ताकि उन्हें हानि ना पहुंचे। चतुर होने का यही एक रास्ता है ताकि हमें नुकसान ना हो। लेकिन इस सबक से मैंने देखा कि इस शैतानी जहर के सहारे जीने से थोड़े समय के लिए मेरे हितों की रक्षा तो हुई, लेकिन इससे मैंने इंसानियत की सीमा लांघ दी। मैं स्वार्थी, कपटी और बुरी हो गई। मैं अपनी ज़मीर के खिलाफ हो गई, बेईमान हो गई। मैं चरित्रहीन और प्रतिष्ठा विहीन हो गई, भरोसे लायक नहीं थी। आखिर में भाई बहनों के जीवन को नुकसान भी पहुंचाया और कलीसिया के कार्य को गंभीर रूप से बाधित किया। ऐसा अपराध किया जिसकी भरपाई नहीं है। शैतान ने मुझे इतनी गहराई से भ्रष्ट किया था कि मुझ में ज़मीर नहीं रहा। मैं परमेश्वर के सामने जीने योग्य नहीं रही। ये शैतानी जहर हमारी प्रकृति बन चुका है। अगर ईश वचन खुलासा ना करें तो हम इसे कभी नहीं देख पाएंगे। हाँ, अगर शैतान का ये जहर दूर न हो तो हम बुराई और परमेश्वर के प्रतिरोध से बच नहीं सकते। इसके परिणाम गंभीर होते हैं। वाकई। इस अनुभव ने दिखाया कि मुझे परमेश्वर की जरा भी समझ नहीं थी। मुझे यकीन नहीं था कि वह चीज़ों को जांचता है। मुझे फिक्र थी कि अगर मैंने ग्वानशिन की अपनी समझ के बारे में दूसरों से संगति की तो उन्हें लगेगा कि मैं बदला लेने की कोशिश में थी, जानबूझकर उसे दबा रही थी। लेकिन परमेश्वर के घर में सत्य का बोलबाला होता है। सही है। अगर मेरा दिल सही जगह हो, मैं सिद्धांतों के अनुरूप कर्म करती रहूं, तो दूसरे सत्य समझ लेने पर मेरा साथ देंगे। कुछ लोग शुरुआत में मुझे गलत समझ भी लें तो भी मैं परमेश्वर के सामने अपना कर्तव्य निभाऊंगी। यह बात समझ लेने पर मुझे बड़ा सुकून मिला। मैंने ठान लिया कि भविष्य में सिद्धांतों का मान जरूर रखूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने सत्य ना स्वीकारने वाली सुसमाचार उपयाजिका ली शाओ के बारे में सोचा, जिसने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई। उसे बर्खास्त कर देना चाहिए था। मैंने कुछ दूसरे उपयाजकों से अपने विचार साझा किए। उपयाजकों ने कहा, अगर हम उसे अभी बर्खास्त करेंगे तो उसकी जगह कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलेगा। फिलहाल उसकी मदद कर उसका साथ देना चाहिए। मैं सोचने लगी कि मैंने पहले कई बार उसकी मदद की थी, मगर वो कुछ सुनती ही नहीं थी। अगर वह सुसमाचार उपयाजिका बनी रही तो काम में और ज्यादा रुकावट डालेगी। पर असल में सुसमाचार उपयाजक के लिए कलीसिया में कोई अच्छे उम्मीदवार नहीं थे।
अगर कोई राजी ना हुआ, सिर्फ मैं ही अड़ी रही, तो क्या वे ये नहीं कहेंगे कि मैं बहुत घमंडी और अड़ियल थी? थोड़ी देर मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, तो मैंने खोजने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना कर मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से अपने हितों की रक्षा करने लगी थी। मुझे अपने कर्तव्य में सत्य के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सिद्धांतों के अनुसार सोचें तो ली शाओ एक झूठी कर्मी थी। अगर वो उसी पद पर रही तो सुसमाचार कार्य पर असर पड़ेगा। दूसरों के घमंडी कहने के डर से मैं चुप नहीं बैठ सकती थी। मुझे सिद्धांतों का पालन करना होगा। यकीनन। इसलिए मैंने संगत सत्यों पर अपने सहयोगियों के साथ संगति की और वे सुसमाचार उपयाजिका को बर्खास्त करने को राजी हो गए। इसके बाद उच्च अगुवा ने सुसमाचार कार्य संभालने के लिए एक दूसरी कलीसिया की बहन को बुलाया। उसे अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी का भान था, सिद्धांतों की समझ थी। हमारा सुसमाचार कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर हम सत्य पर अमल करें और कलीसिया के कार्य को बनाए रखें तो हम परमेश्वर का मार्गदर्शन पा सकते हैं। बिल्कुल। मुझे सच में सुकून महसूस हुआ, मानो यह जीने का अद्भुत तरीका हो। आखिरकार मैं सत्य पर अमल कर पाई। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।